Assalamualaikum, welcome back to my channel. So today I wanted to explain how to compose on a canvas. So basically the reference of this canvas is I am writing charcoal. मैं इस पे चारों को लिखूंगी. अब उसकी मैं आप लोगों को कॉम्पोजिशन समझाना चाहती थी कि आपने वो चारों कुल इक्वली इधर डिवाइड कैसे करने हैं. तो मेरे जहन में ये नहीं था कि मैंने चारों कुल एक ही सर्कल में लिखने हैं. आप बहुत से और तरीके हैं. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप चारों कुल अलग अलग सर्कल्स में करके लिखे, पर उसके लिए कैनवस छोटा है. या फिर इसकी कॉम्पोजिशन मैंने इसकी कॉम्पोजिशन ही उसकी नीचे से उसका बैकग्राउंड ही इस तरीके से बनाया है क्योंकि मैं उसको मिडल से सारा सर्कल में चारों को एक ही सर्कल में लिखना चाहती थी. उसकी मेरे पास बहुत सी रेफरेंस पिक्चर्स हैं. एक का मैंने प्रिंट निकलवाया है, ये वाला, ये रहा. तो ये हमारा रेफरेंस है. अब हमने इस रेफरेंस को इस पे कैसे कंपोज कैसे करना है, अब उसके लिए हमें डिवीजन करनी पड़ेगी. अब ये जो मेरे पास कैनवस है, ये कैनवस है 18 बाय 24. अब ये एक स्क्वायर नहीं है, एक इवन स्क्वायर नहीं है. हमने सबसे पहले इसको एक इवन स्क्वायर बनाना है. इसका इवन स्क्वायर क्या होगा, जो हमारी छोटी साइड है कैनवस की, हम उसको लेके बड़ी साइड के इक्वल करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली साइड 18 इंचेस है, तो हमने स्क्वायर बनाने के लिए चारों साइड्स को हमने क्या करना है, 18 इंचेस पे करना है. अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कैलीग्राफी है वो मिडल में आए. अगर मैं यहाँ से 18 इंचेस का निशान लगा लूंगी तो फिर तो वो कैलीग्राफी इधर आएगी ना, इधर सर्कल इधर आ जाएगा. पर मैं ये चाहती हूँ कि वो सर्कल इधर आए. तो हमने मिडल लेना है इसका, इस पूरे कैनवस का मिडल लेंगे. तो 3 इंच ऊपर से और 3 इंच नीचे से हम छोड़ेंगे. तो हम इधर इधर दोनों साइड्स पे 3-3 इंच छोड़ के लाइंस लगा के एंड उसके लिहाज से आप इधर लाइन लगा लेंगे. मैं ये करके तो फिर उसके बाद आपको बताऊंगी. तो मैंने यहाँ पे दोनों के सेंटर में निशान लगा लिए. इधर से 3 इंच और उधर से 3 इंच छोड़ के मैंने दोनों साइड्स पे निशान लगा लिए. अब आपने सर्कल की डिवीजन कैसे करनी है, तो हमने यहाँ जब हमने एक स्क्वायर बनाया, इधर आ जाए, ये हमारे पास स्क्वायर की मेजरमेंट्स है. यहाँ से इस साइड से हम सिर्फ 1 इंच थोड़ा सा स्क्वायर के लिए नहीं छोड़ेंगे. आई एम सॉरी, स्क्वायर तो ये हो गया आपका मुकम्मल हो गया. अब उसके बाद आपने यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन खींच देनी है. और जो इंटरसेक्शन होगा, उसका जो मिडिल पॉइंट होगा, वो आपका सर्कल का मिडिल पॉइंट होगा. तो ये करने के बाद मेरा ये मिडिल पॉइंट आया है. अब आपने जो छोटे सर्कल्स बनाने हैं वो तो आप कंपास की मदद से आराम से बना सकते हैं. कंपास अगर आपका बड़ा इंडस्ट्रियल साइज कंपास है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप बड़े सर्कल्स भी बना सकते हैं. पर ये मेरे पास जो है ये छोटा कंपास है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि बड़े सर्कल कैसे बनाने हैं. अब इधर से लेना है हमने सबसे छोटा सर्कल. हमने टोटल 4 सर्कल्स, 5 सॉरी, एक मिडिल का सर्कल, उसके बाहर का एक सर्कल, एक उसके बाहर का, एक उसके बाहर का, एक उसके बाहर का, 4 टोटल सर्कल्स हमने बनाने हैं जैसे कि ये हमारी रेफरेंस पिक्चर में है. और उसके अलावा जो हमारी रेफरेंस पिक्चर में ये जो सेंटर पॉइंट है, ये डिवाइडेड पॉइंट है.
ये सर्कल पूरा कंप्लीट यहाँ पे मिल नहीं रहा क्योंकि हमारा जो कुल का नाम है वो सेंटर में आ रहा है। उसके लिए जो डिवीजन हमने करनी है, ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पेस्ट करूँगी पेपर पे, मैं आपको डिवीजन करके बताती हूँ कैनवस की जगह, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। हम एक पेपर लेते हैं। अब इसमें हमने जो मिडिल वाला सर्कल लेना है वो हमने लेना है 3 इंचेस का। हम अपने रूलर पे 3 इंचेस का निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ से इसको सेंटर पॉइंट रख के 3 इंचेस का एक सर्कल बना लेंगे। चूंकि मैं ये पेपर पे कर रही हूँ तो मैं अपना सर्कल छोटा रख रही हूँ जितना मेरा पेपर का साइज है, पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के सारा विद मेजरमेंट्स आपको बता दूंगी। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा सर्कल है, ये हमारा जो दूसरा सर्कल है, आप देख रहे हैं कि इस सर्कल और इस सर्कल के दरमियान थोड़ा सा फासला भी है, तो वो हम फासला रखेंगे 1 इंच का। हम यहाँ से लेंगे 1 इंच पे निशान रखेंगे और हम यहाँ से 1 इंच, इसके आगे 1 इंच का एक और सर्कल लगाएंगे। ऐसे। अब हमारा जो ये मेन सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये मैं रखूंगी 1.5 इंच का। तो इसी के आगे आप 1.5 और ऐड करेंगे और वही सेंटर पॉइंट हमारा वही रहेगा और हमने एक और सर्कल बना दिया। इस तरीके से। अब इसके आगे फिर आपने आधे इंच का गैप रखना है। सॉरी, मैंने पहले गलत बोला है। जो ये हमारा मिडल सेकंड सर्कल होगा ये 1 इंच का होगा और जो हमारा ये स्पेस है ये आधे इंच का होगा। फिर हम दोबारा 1 इंच पे रख के 1 इंच और बढ़ाएंगे। जी सॉरी, मुझे लगा मेरा कैमरा ऑन है तो कैमरा ऑफ था। तो ये कंपोजिशन हो गई हमारा इनर सर्कल और इर्द गिर्द के 3 सर्कल्स। अब इसी कंपोजिशन को आपने कैनवस पे बढ़ा देना है, कैनवस पे बना देना है। मैं इसकी कैनवस पे कंपोजिशन बना के तो फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो कैनवस पे जो कंपोजिशन हम बनाएंगे मैं उसकी आपके साथ मेजरमेंट्स शेयर कर दूंगी। ये याद रखिएगा कि ये जो कैनवस है ये 18x24 है, लेकिन आपने जो भी कैनवस लेना है उसकी डिवीजन आपने, अगर आप सर्कुलर में करना चाह रहे हैं अपनी कंपोजिशन, तो आपने उसकी डिवीजन इसी तरीके से करनी है कि आपने उसको एक स्क्वायर पहले उसका बनाना है और स्क्वायर ऐसे ही बनाना है कि जो छोटी कैनवस की साइज होगी वो जितने भी इंचेस हैं उसी को आपने सारे कैनवस की साइज के इक्वल करके, तो आपने उसको एक स्क्वायर बना के उसका मिडिल पॉइंट ढूंढ के और उसके इर्द गिर्द फिर वो आप पे आपने इनर सर्कल कितना बड़ा करना है, फिर आपने आउटर कितना रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो आप लोगों को बताया है वो इस कॉम्पोजिशन के लिए बताया है, ये चारों कुल की कॉम्पोजिशन होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।